कर दी गई। अंतिम स्कूल पल, कक्षा 10, विषय विज्ञान, लेसन है आपके 9 नंबर। नाम है इसका प्रकाश। तो प्रकाश, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का कौन है? सूर्य। कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों पर पहुंचता है। जैसे मानो ये एक वस्तु है और अपने इस जगह पर खड़े हैं, तो यहां से एक प्रकाश किरण आई, इस वस्तु से टकराएगी और हमारी आंखों पर आ जाएगी। आंखों पर उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। रेटिना हमारे दिमाग को संदेश पहुंचाता है, फिर दिमाग उस वस्तु को देखने की हमें अनुमति प्रदान करता है। तो कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है। जैसे मानो कोई भी वस्तु अंधेरे में पड़ी है और अपने धूप में खड़े हैं, यानी हमारे यहाँ प्रकाश है, वस्तु के यहाँ प्रकाश नहीं है, तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश नहीं आ रहा है। किसी भी वस्तु पर प्रकाश आएगा, उससे टकराएगा और हमारी आंखों पर आएगा, वही वस्तु हमें दिखाई देगी। तो यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए नेत्र और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी के पास नेत्र है, प्रकाश नहीं है, तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। यदि किसी वस्तु को देखना है तो दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो कोई वस्तु हमें कब दिखाई देगी? जब उस वस्तु पर प्रकाश आएगा, वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा। अब देखो, कोई भी वस्तु हमें अलग अलग रंगों की कैसे दिखाई देती है? जैसे कोई वस्तु हमें लाल दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो एक श्वेत प्रकाश किरण होती है, यानी श्वेत प्रकाश किरण। उसमें 7 रंग होते हैं। उसमें कितने रंग होते हैं? 7। वो वस्तु जैसे ये मानो लाल कलर की है, ये मानो लाल कलर की थी, तो ये अन्य 6 रंग को तो अवशोषित कर लेगी और लाल रंग का क्या कर देगी? परावर्तन कर देगी। यानी वो लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचेगा और वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। अब देखो, कोई भी वस्तु हमें काली कब दिखाई देती है? कोई भी वस्तु हमें काली कब दिखाई देती है? जब है 7 रंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, यानी उस प्रकाश किरण को पूर्णतया क्या कर ले? अवशोषित कर ले। तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? काली। जैसे अपने कई बार धूप में बैठते हैं सर्दियों में, तो जब हमारे कोट वगैरह पहनते हैं काला, तो उसमें सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, वो जल्दी गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो प्रकाश किरण को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है एक ही जगह, जिसके कारण क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। आगे बात करते हैं अपने प्रकाश के प्रकृति की, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत। द्वैत का मतलब है 2 प्रकार की। इसके बारे में बताया था सबसे पहले डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। द्वैत यानी 2 प्रकार की, एक तो तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है और कण के रूप में भी गमन करता है। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग, यानी प्रकाश सबसे ज्यादा कौन से माध्यम में चलता है? कहां पर चलता है? प्रकाश सबसे ज्यादा चलता है निर्वात में। सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह है प्रकाश के बारे में छोटी सी डिटेल। अब अपने स्टार्ट करते हैं इस पर आधारित पहला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखो क्या होता है। मानो ये एक कोई चमकीली सतह है, इस पर अपने क्या कर देते हैं? एक पॉलिश कर देते हैं। तो देखो, ये एक प्रकाश किरण है, एक माध्यम से आ रही है और इस सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट रही है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जो किरण आप इस पृष्ठ पर आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस आती है उसको बोलते हैं
परावर्तित किरण, और इस पृष्ठ को बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। अब इस पर यदि पॉलिश न हो तो परावर्तन की घटना नहीं होगी। जैसे अपने नॉर्मली घरों में देखते हैं, दर्पण होता है, इसके पीछे पॉलिश होती है। यदि इसके पीछे पॉलिश नहीं है तो अपने को अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। यदि पॉलिश न होती तो प्रकाश किरण सीधे निकल जाती और घटना कौन सी हो जाती? अपवर्तन। ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे बाद में। अब इस पर खींचते हैं एक सीधी रेखा, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसकी परिभाषा क्या होती है कि परावर्तक पृष्ठ के समकोण पर खींची गई एकदम सीधी लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको बोलते हैं कोण आर, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की परिभाषा क्या होती है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण की परिभाषा, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अभिलंब की परिभाषा होगी कि परावर्तक पृष्ठ के समकोण पर खींची गई लंबवत रेखा को अभिलंब बोलते हैं। परावर्तन की परिभाषा होगी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन।